एक छोटा सा घिनौना जीव जो झाड़ियों में छिपा हुआ है। एक ऐसा दर्दनाक अतीत जिसने हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। और हशीरा बनने का वो जुनून जिसके लिए एक भाई अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। क्या गैन्या उस असली डीमन की गर्दन काट पाएगा इससे पहले कि सेकिडो उसे मौत के घाट उतार दे, या फिर तंजीरों को बीच में आकर अपनी आग का कहर बरसाना होगा? चलिए जानते हैं आज के इस धमाकेदार और इमोशनल एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तंजीरो गैन्या का यह रूप देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। यह देखकर काराकू उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, यह कैसा चेहरा बना रखा है। सेकिडो उस पर चिल्लाता है, चुप कर जाओ, वह बस रीजनरेट हो रहा है। लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ी स्लो हो गई है। दूसरी तरफ तंजीरो मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता कि गैन्या को क्या हुआ है, पर मुझे बस इतना पता है कि उसने एक डीमन का सिर उड़ा दिया है। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर हम इनका सिर भी उड़ा दें तब भी इन्हें डकी और ग्युतारो की तरह नहीं मारा जा सकता। इन 4 इमोशंस वाले डीमंस को काटने का कोई फायदा नहीं है। बिना एक भी सेकंड गंवाए तंजीरो नेजुको को बचाने के लिए दौड़ता है और उसे मलबे से बाहर निकालता है। वह पूरी सिचुएशन को ध्यान से समझते हुए सोचता है, मैं एक चीज सोच रहा था, क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि उनका गला उनका वीक पॉइंट ना हो? वो अजीब स्मेल जो मुझे थोड़े टाइम पहले आ रही थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, और अब मुझे समझ आया वो स्मेल 5वें डीमन की थी। यहाँ एक और डीमन छिपा हुआ है, मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उसकी गर्दन काटकर इस खेल को खत्म करना होगा। तभी अचानक गैन्या तंजीरो का गला पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, अपने आप को इतना ताकतवर मत समझो, इन अपर रैंक्स को मैं हराऊंगा। तुमने अकेले अपर रैंक 6 को नहीं हराया था, इसीलिए तुम्हें हशीरा नहीं बनाया गया। इसीलिए मैं इन सभी को मारकर खुद हशीरा बनूंगा। तंजीरो गुस्सा होने के बजाय प्यार से मुस्कुराता है और कहता है, अब मुझे समझ आया, इस मामले में नेजुको और मैं तुम्हारा पूरा साथ देंगे। यहाँ एक 5th डीमन भी है और जब तक मैं उसे ढूंढ रहा हूँ क्या तुम मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हो? गैन्या चिढ़कर कहता है, मैं तुम्हारी ये सारी चालाकी समझ रहा हूँ, तुम मेरा ध्यान भटकाना चाहते हो। उसी पल सेकिडो अपनी बिजली से उन दोनों पर हमला करने लगता है। तंजीरो तुरंत गैन्या को खींचकर साइड करता है और सोचता है, ये 4 डीमंस बहुत जल्दी रीजनरेट हो रहे हैं, हमें जल्दी करनी होगी। वह गैन्या से कहता है, मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊंगा कि वो 5th डीमन कहाँ है। क्या तुम तब तक के लिए इस डीमन को रॉक कर रखोगे? तभी कटे हुए क्लोन्स फिर से पूरी तरह रीजनरेट हो जाते हैं। तंजीरो गैन्या को नेजुको के अपोनेंट पर हमला करने से रोकता है। गैन्या सेकिडो के क्लोन्स के साथ खतरनाक लड़ाई में लग जाता है और तंजीरो अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके उस छिपे हुए डीमन को सूंघने लगता है। दूसरी तरफ वह छोटा सा 5वां डीमन झाड़ियों में बैठकर धीरे से हंस रहा होता है और सोचता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ सकते और वो 4 इमोशन डीमंस इन बुरे इंसानों को मार डालेंगे। तभी अचानक तंजीरो को उसकी स्मेल आ जाती है। वह गैन्या को आवाज देकर चिल्लाता है, गैन्या, वह 5th डीमन नॉर्थ ईस्ट में ग्राउंड के नीचे छुपा हुआ है। यह सुनते ही उरोगी तंजीरो को रोकने के लिए उड़कर आता है और अपने पंखों से हवा का ऐसा भयानक बवंडर छोड़ता है कि तंजीरो दूर जाकर गिरता है। तंजीरो एक पेड़ को पकड़कर खुद को संभालता है और सोचता है, मुझे खुद को उड़ने से रोकना होगा, मैं इस बैटलफील्ड से दूर नहीं जा सकता। जैसे ही सेकिडो तंजीरो पर बिजली से हमला करने बढ़ता है, नेजुको बीच में कूदकर अपने एक्सप्लोडेबल ब्लड से उस पर हमला कर देती है। लेकिन सेकिडो तुरंत रिकवर करके नेजुको को पीछे धकेल देता है। उधर वर्कशॉप में मिस्टर हशीरा मुइचिरो तोकितो बहुत कोशिशों के बावजूद भी ग्योक्को के पानी के मटके वाटर प्रिज्म पॉट से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। ग्योक्को उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम इसके अंदर अपनी ब्रीडिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकते और बहुत जल्द तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, किसी को ऐसे मरते हुए देखना कितना मजेदार है। प्रिज्म के बाहर कानामोरी ग्योक्को की जहरीली सुइयों को मुइचिरो की पीठ से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और कोतेत्सु उससे अपना काम जल्दी करने के लिए कह रहा होता है। मुख्य लड़ाई में वापस आते हैं जहां सेकिडो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तंजीरो बिजली की रफ्तार से उसका हाथ काट देता है। सेकिडो पूरी तरह शॉक हो जाता है और सोचता है, यह लड़का पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है। नहीं, ये कोई अचानक मिली ताकत नहीं है, मेरे लॉर्ड ने जो मुझे बताया था यह वही है। इसके रिफ्लेक्शंस बहुत तेज हैं और यह लड़ाई की सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ जाता है। अगले ही पल तंजीरो उरोगी का मुंह काट देता है और दूसरी तरफ नेजुको आइजेत्सु के पास आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। जैसे ही तंजीरो काराकू पर हमला करने बढ़ता है, काराकू अपने बड़े पंखे की मदद से तंजीरो को जमीन पर पटक देता है
लेकिन जैसे ही वह दोबारा हमला करता है, तंजीरो नेजुको के खून की मदद से अपने हाथों में आग लगा लेता है और काराकू का हाथ काट देता है। तंजीरो गैन्या को चिल्लाकर कहता है, अपने राइट की तरफ जाओ, वह साउथ की तरफ बढ़ रहा है, उसे जल्दी ढूंढो। गैन्या उस डायरेक्शन में भागता है और पागलों की तरह ढूंढते हुए सोचता है, मैं इतनी देर से यही सब तो कर रहा हूँ, आखिरकार वह है कहाँ? मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ? जितना लंबा यह खींचेगा मैं उतना ही थकता जाऊंगा। तभी काराकू एक और अटैक मारता है, पर तंजीरो उसे रोकता है और चिल्लाता है, राइट में ग्राउंड पर देखो, वह तुम्हारे बिल्कुल करीब ही है। गैन्या नीचे देखता है और हैरान रह जाता है, यह तो बहुत छोटा है। वह अपनी बंदूक से उस पर फायर करता है और सोचता है, यह कितना छोटा है, क्या यह इसकी मेन बॉडी है? यह तो एक चूहे से भी छोटा है। वो बाकी 4 इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं और ये छोटी सी चीज उन्हें कंट्रोल कर रही है। तभी मैं सोचूं कि इन्होंने कैसे इतने सारे डीमन स्लेयर्स को मारा है। वहीं रुक जाओ छोटे चूहे, तुमने हमें बहुत परेशान किया है। लेकिन जैसे ही गैन्या अपनी तलवार से उसका गला काटने लगता है, उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गैन्या घबरा जाता है, यह इम्पॉसिबल है, मैं इसका गला नहीं काट पा रहा हूँ, इसकी गर्दन तो सिर्फ एक फिंगर जितनी मोटी है। वह फिर से अपनी बंदूक से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेकिडो पीछे से आकर गैन्या पर जानलेवा हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। गैन्या उस हमले को देखकर सोचता है, बस अब यह मुझे मार डालेगा और मैं अपने सिर के कटने के बाद उसे दोबारा रीजनरेट भी नहीं कर सकता। मैं तो बस एक हशीरा बनना चाहता था ताकि मेरे बड़े भाई को मुझ पर गर्व हो सके। मैं उस दिन के लिए उनसे माफी मांगना चाहता था। अपने आखिरी पलों में गैन्या का दर्दनाक अतीत उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है। उसे अपनी माँ याद आती है, जिनकी हाइट बहुत छोटी थी, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक बिना सोए काम करती रहती थी। दूसरी तरफ उसके पिता एक बेहद क्रूर और बेकार इंसान थे, जिससे सब नफरत करते थे और बाद में किसी ने चाकू मारकर उनकी जान ले ली थी। वह अक्सर गैन्या और उसके भाई बहनों को मारते थे, पर उनकी माँ हमेशा ढाल बनकर उन्हें बचाती थी। यादें एक काली रात की तरफ शिफ्ट होती हैं। गैन्या और उसके भाई बहन घर पर इंतजार कर रहे होते हैं। उसका बड़ा भाई सानेमी अपनी माँ को ढूंढने बाहर जाता है, जो काफी लेट हो चुकी थी। सानेमी गैन्या से कहता है, तुम यहीं रुको और बाकियों का ध्यान रखो, मैं तुम पर भरोसा करके जा रहा हूँ। कुछ ही देर में बाकी भाई बहन भी रोते हुए उठ जाते हैं और माँ के बारे में पूछने लगते हैं। गैन्या उन्हें संभालते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, सो जाओ, सुबह होते ही माँ और बड़ा भाई दोनों वापस आ जाएंगे। तभी अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। बच्चे दौड़कर दरवाजे की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी एक काला साया दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और गैन्या के भाई बहनों को बेरहमी से मार डालता है। उस घने अंधेरे में गैन्या को कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वह चीज गैन्या पर हमला करने बढ़ती है, सानेमी खिड़की तोड़कर अंदर आता है, उस मॉन्स्टर को पकड़कर बाहर कूद जाता है और चिल्लाता है, गैन्या यहाँ से भाग जाओ। गैन्या अपने भाई बहनों को बचाने के लिए डॉक्टर को बुलाने भागता है और डर के मारे सोच रहा होता है कि आखिर वह मॉन्स्टर क्या था और उसका भाई किससे लड़ रहा है। लेकिन जैसे ही सुबह की धूप निकलती है, गैन्या देखता है कि सानेमी एक खून से लथपथ लाश के पास खड़ा है। गैन्या खौफ से चिल्लाता है, आखिरकार तुमने माँ को क्यों मारा? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम एक कातिल हो। वर्तमान में वापस आते ही गैन्या को अपनी उस बहुत बड़ी भूल का एहसास होता है। वह सोचता है, मेरे भाई बहन तो पहले ही मर चुके थे और जिसने हम पर हमला किया था वो कोई और नहीं, हमारी खुद की माँ थी, जो एक डीमन बन चुकी थी। बड़े भाई तो बस हमें बचाना चाहते थे। जब सुबह हुई तो उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ होगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस वक्त उन्हें कैसा लगा होगा और मैंने उन्हें कातिल कह दिया। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलकर अपनी फैमिली को बचाएंगे। उसे याद आता है कि कैसे बाद में सानेमी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा था, तुम जैसा कचरा मेरा भाई नहीं हो सकता। गैन्या सोचता है, क्यों बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ। तभी अचानक सेकिडो का हथियार नीचे की तरफ आता है, लेकिन तंजीरो बीच में कूदकर उस हमले को रोकता है और गैन्या की जान बचा लेता है। तंजीरो चिल्लाता है, हार मत मानो गैन्या, एक बार फिर से ट्राई करो, अपना पूरा ध्यान उसका सर काटने पर लगाओ, कभी उम्मीद मत खोना, तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम बस उसकी गर्दन पर फोकस करो, कोई बात नहीं अगर तुम अभी हशीरा नहीं बन सकते तो। तभी आइजेत्सु पीछे से तंजीरो पर हमला करता है, पर गैन्या बीच में आकर उसे अपने शरीर पर झेल लेता है। बुरी तरह घायल गैन्या तंजीरो से कहता है, मैं उसका सिर नहीं काट सकता, लेकिन तुम यह कर सकते हो, तो फिर सिर्फ अभी के लिए मैं तुम्हें यह क्रेडिट लेने दे रहा हूं।
गैन्या के ढाल बनने और क्लोन्स को रोक कर रखने के बीच तंजीरो उस छोटे से 5वें डीमन की तरफ तेजी से बढ़ता है। गैन्या क्लोन्स को दूर रखने के लिए अपनी बंदूक से फायर करता है। तंजीरो इस भयानक दुस्वप्न को खत्म करने के इरादे से अपनी जलती हुई लाल तलवार निकालता है और आखिरी वार के लिए तैयार हो जाता है। और इसी जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह धमाकेदार एपिसोड और गैन्या का इमोशनल पास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल कहानी एनिमे की को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अगला एपिसोड मिस ना करो। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस पर क्लिक करके आप आगे की कहानी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।